गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार आपके साथ क्लास 9 के चैप्टर 3 जिसका नाम ड्रेनेज है उसके चौथे पार्ट में। बच्चों, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें की हैं, हिमालयन रीजन और हिमालय की नदियों के बारे में बात किया है। उसी का एक लास्ट नदी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इंडस, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं क्योंकि ये जो है बहुत लंबी नदियां हैं। इनसे बहुत सारे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसके लास्ट वीडियो जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं उस नदी के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ब्रह्मपुत्र राइजेस इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, सतलज भी होगा बच्चों, कि जो ब्रह्मपुत्र है वो हमारे तिब्बत के एरिया से निकलता है और ये मानसरोवर के ईस्ट से निकलता है। मानसरोवर की बात आई है कि बहुत अच्छा झील है, बहुत अच्छा लेक है, वहाँ का पानी बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरा है। तो उसी मानसरोवर के ईस्ट पार्ट से, पूर्वी पार्ट से निकलने वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र और ये बहुत नज़दीक से, मतलब उस नदी के बहुत पास है जिसका नाम इंडस है या जिसका नाम सतलज है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे बहुत सारी बातों को नहीं लिख पाया हूँ, तो जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पीडीएफ जो आपको मिलेगा उस पीडीएफ में नोट्स से ज़्यादा होंगे, मतलब कि जो आपका बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ है इस कंटेंट से ज़्यादा कंटेंट उस पर होंगे। तो वीडियोस को देखिए, वॉच कीजिए, लेकिन नोट्स का पीडीएफ जरूर लीजिए क्योंकि पीडीएफ ही मुख्य रूप से आपके काम का है। अब आते हैं बच्चे कि इट्स फ्लो पैरेलल टू हिमालय, कि ये फ्लो तो करता है, ईस्टवर्ड में जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है, लेकिन हिमालय के पैरेलल जाता है, ईस्ट के डायरेक्शन में। आपको पता ही होगा कि पहले तिब्बत है, तिब्बत के बाद ये चाइना में घुसता है, वहाँ इसको सैंगपो, और उसके बाद फिर ये अरुणाचल से आता है, आसाम में जाता है, फिर आपके बांग्लादेश में जाता है, बाद में सुंदरवन डेल्टा की तरफ मूव करता है। तो बच्चों, इट फ्लो पैरेलल टू द हिमालय फ्रॉम नमचा बरवा, इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। बच्चों, एपी से थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, दोनों ही आंध्र हो या अरुणाचल हो, दोनों एपी ही होते हैं। तो याद रखिए अरुणाचल, हमें आंध्रा का कोई लेना देना नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे भी तो पेनिसुलर रिवर में पढ़ेंगे। अभी हमारा हिमालयन रिवर चल रहा है तो इसमें एपी अगर कहीं दिख रहा है उसका मतलब अरुणाचल प्रदेश है। तो कहता है कि नमचा बरवा अरुणाचल के पास एक जगह है, एकदम लास्ट एंड है हमारा, वहां से एक यू टर्न लेती है, सीधा यू टर्न। आपने कई बार सड़कों पे यू टर्न देखा होगा, कंप्लीट यू, तो कंप्लीट घूम जाती है और घूम के हमारे जो है नमचा बरवा से जो है इंडिया में इन करती है। कहाँ इन करती है बच्चों? इंडिया में अरुणाचल में इन करती है। अब इंडिया में इन करने के बाद, अरुणाचल में आने के बाद उसका जो नाम है वो बदल जाता है और उसका नाम जो है वो दिहांग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? दिहांग हो जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की जब बात हो रही है तो थोड़ी बात मैं ज़्यादा बता दूं बच्चों कि ब्रह्मपुत्र पे अब डैम बना रहा है चाइना। आज ब्रह्मपुत्र में इतना ज़्यादा पानी होता था कि चाइना से वो पानी होता हुआ आसाम, और आसाम से होता हुआ अरुणाचल और आसाम में होता हुआ बांग्लादेश। लेकिन डैम बन जाने से पानी की आने की जो क्षमता वो कम हो गई है, जिसके चलते अब जो है उस एरिया में बहुत देर तक रेन रुक जाता है। आप लोग को जो हम मानसून पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि मानसून अब देर से आता है, या हम आपको बताएंगे कि केरला की तरफ से आने वाला, वेस्टर्न घाट की तरफ से, अरबियन सी की तरफ से आने वाला मानसून जो है बच्चों वो इंडिया में पहले आ जाता है और बे ऑफ बंगाल की तरफ वाला मानसून थोड़ा देर से आता है। तो ये देर से क्यों आता है? तो उस देर से आने में ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा योगदान है। एक समय में ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी होता था, जब पानी बहुत होता था तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसके चलते वहाँ पर क्लाउड पहुँचते थे और उसके बाद जल्दी से है जो आगे बढ़ जाते थे। अब वहाँ पानी कम है तो वहाँ ज़्यादा देर तक बरसते हैं और वहाँ ज़्यादा देर रुक जाते हैं, इसीलिए भारत के बाकी पार्ट में आने में देरी हो जाती है। तो खैर ये मानसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अब जो हमको समझना है कि ब्रह्मपुत्र के बड़े नाम हैं, अलग अलग जगहों पर इसके अलग नाम है। तो पहला सैंगपो इन तिब्बत, कि भाई तिब्बत के लोग इसको सैंगपो नदी बोलते हैं। दिहांग इन इंडिया, कि भाई इंडिया